गेटे साहब, भारत नरेंद्र मोदी के पागलपन पे तो किसी को शक नहीं हो सकता। उसके घर वाले भी कहते होंगे कि इंतहाई पागल इंसान है, जुनूनियत आपको पता है कि उसमें कूट कूट के भरी। और पाकिस्तान, मुसलमान हमेशा उसके सर पे सवार रहते हैं। उसका वोट लेके आगे आने की वजह भी ये थी कि इंतशार की पॉलिसी, मुसलमान मुखालिफ नारे लगा के, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा के। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप देखें, भारत हर तरफ से हम देख रहे हैं कि अपनी सरहद को खतरे में डाल रहा है। एक जानिब पाकिस्तान, दूसरी जानिब चाइना, तीसरी जानिब नेपाल, और अंदर जो भारत में हालात हैं वो भी आपके सामने है कि कोई भी माइनॉरिटी वहां पे खुद को सिक्योर या सेफ कंसिडर नहीं करती है। एक अहम सवाल ब्रिगेडियर साहब, क्या भारत इतना ताकतवर है जो तमाम ममालिक से एक साथ ताल्लुकात खराब कर रहा है, या फिर डिक्टेशन ले रहा है किससे? जरा खुल के बताइएगा। मोदी जी, वो तुम्हारी 56 इंच की छाती कहाँ गई? वो बॉलीवुड जैसी कहानियां बिल्ली बनकर बिल में छुप गए हैं। अब चीन से हम की भीख मांग रहे हैं। अब मोदी साहब माफ कीजिएगा, दरिंदा मोदी, दहशतगर्द, कह रहा है कि अपने मुल्क का इत्तेहाद और उसकी खुद मुख्तारी उनके लिए सबसे अहम है। भाई, मजीद हिंदुस्तान को कितना जिल्लत और रुसवाई की जानिब धकेलोगे, कितना रुसवा करवाओगे? दूसरी तरफ चीन ने भी अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा कह रहे हैं, भारतीय फौज ने हमारे सरहदी प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी की है। वाकई की जिम्मेदारी चीन पर नहीं आती है। उन्होंने कहा है कि हम मजीद झड़पें नहीं चाहते, भारतीय फौज इश्तियाल अंगेजी बंद करे। अमरीका बहादुर भी बीच में कूद पड़ा है। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा कहते हैं कि अमरीका की सूरत हाल पर नजर है। उम्मीद है कि चीन भारत इख्तिलाफात पुरअमन तौर पर हल हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, हमारा चैनल इंडो पाक न्यूज़ नया है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे प्रयास को सार्थक बनाएं ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। खित्ते का अमन तबाह करने के भारतीय अज़ाइम को चीन ने खाक में मिला दिया। लद्दाख के गुलवान वादी में झड़प में भारत के अफसर समेत 20 फौजी मारे गए। 45 साल में पहली बार भारत को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। शाह साहब, ये कहेगा कि भारत सरहद पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और LAC की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत के नापाक अज़ाइम खित्ते का हम काफी ज्यादा तबाह कर चुके हैं। इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। कुलभूषण यादव के एतराफात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। उसका यह एतराफ के BLA को सपोर्ट करता था इंडिया। तो क्या इस शक व शुबे की कोई गुंजाइश रह जाती है ये जिम्मेदारी कबूल करने के बाद BLA की कि इसमें इंडिया मुलविस है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि डोवाल ने 4 साल पहले एक्चुअली दौरे हाजिर के 56 इंच की छाती वाले शेख चिल्ली प्यारे मोदी जी, अरे कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से तो बिल्कुल नहीं होंगे। आपकी ढिठाई की वजह से काफी धुलाई हो गई है, चीन से वार्निंग भी मिल गई है। लेकिन ये मैं क्या सुन रही हूँ मोदी जी, हमारे फौजी मारते मारते मर गए हैं, पिटे नहीं है। जनता सहमति रखे, हम अमन चाहते हैं। अरे ये कोई और नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी बोले मारते मारते मर गए, यानी इतना मारे कि खुद ही मर गए। क्या शर्म से मर गए हैं? ये क्या करते हो मोदी जी? सुसरा पाकिस्तान में आपके चूजे गिरते हैं, पिटते हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए यहाँ पांव पकड़ लिए हो। वहां चीन में लाते घुसे पड़ते हैं, चूजे छुड़ाने के लिए उधर घुटने पकड़ लिए हो। काहे को प्रधानमंत्री की कुर्सी पकड़े बैठे टैलेंट को जाया कर रहे हो? मालिशिये काहे को नहीं बन जाते हो? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो आप भारतीय जनता के साथ केवल दुश्मनी कर रहे हैं। मालिशिये का काम शुरू कीजिए ना, शायद कुछ फायदा पहुंचे आपको। पाकिस्तान ने कहा इंसान बन जाइए ना, आप नहीं माने। आए पिटे, दरख्त गिराए, जहाज गिरा, वही MiG-20। आसमान में, जमीन पर, समंदर में आपके तबक रोशन किए, तब जाकर आपकी तसल्ली हुई। अभी आप इस गम से निकले नहीं कि फिर आपकी तकलीफ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अभी कुछ दिन पहले तो नेपाल ने गोलियों से आपको आराम पहुंचाने की कोशिश की, फिर आप चले चीन से अपनी बेचैनी का इलाज करवाने। वहां भी आपको तसल्ली से खुराक मिली है मोदी जी। मोदी जी, आपकी बीमारी ने कई भारतीय माओं की गोदे उजड़वा दी हैं। कश्मीरी माओं की गोदे उजाड़ने पर आपके अपने अहलकार खुदकुशियां कर रहे हैं। चारों तरफ से दुश्मनियां पाल लिए हो मोदी जी। ये जो जानबूझकर इश्तियाल दिलाने की आदत है ना आपकी और आपके चूजों की, इन्हें कहिए जरा धीरज रखिए भैया, वरना चीनी बहुत मारते हैं और हम तो फिल्में बनाने का मौका नहीं देते। डायरेक्ट एक्शन भूल तो आप सकते नहीं है। फिर भी आराम ना है तो वीर चक्र अभिनंदन से काउंसलिंग करवाइए, अपनी भी, अपनी फौज की भी। यकीन जानिए बड़ा अफाका होगा आपकी शुभचिंतक